वर्तमान में किसानों के बारे, बेरोजगारी के बारे, विकसित भारत के बारे जो तथ्यात्मक बातें आनी चाहिए उससे हटके भटकाने के लिए इस प्रकार की बात। जब दो बातें जब सरकार के पास जवाब नहीं होता तो प्रक्रियाओं में उलझा देती है, और ये स्पीकर के कंधे पर रख के मोदी जी बंदूक चला रहे। जश्न मनाने की बातें कहाँ थे? जहाँ 3% हमारा टैरिफ लगता था 18% लग रहा है, उससे 6 गुना ज़्यादा लग रहा है, तो आप कैसे उसको जश्न मना रहे हैं? मैं समझता हूँ तो सरेंडर किया, नरेंद्र ने सरेंडर। संसद में इस बार किताब वर्सेस किताब को लेकर जंग छिड़ गई है, जहां राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब को लेकर जो है निशाना साधा था सरकार पर, तो वहीं उसके पलटवार में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर एक किताब को लेकर विवादित बयान दे दिया। ऐसे में लगातार अब कांग्रेस जो है बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, किताब का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया जिस तरीके से, उसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने नेहरू जी के PA के संबंध जो है इंदिरा गांधी से जोड़ दिए। सबसे पहले इस पर क्या कुछ? देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक संस्कार की बात है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही निकृष्ट कोटि का उनका वक्तव्य रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित जो बातें थी उसके संदर्भ में उन्होंने किताब को उदाहरण लिया। नरवणे जी की जो इंटरव्यू था उसका उन्होंने कोट किया था, और कैसे निशिकांत दुबे जिन किताबों का हवाला दे उसका राष्ट्रपति के अभिभाषण से क्या संबंध था। तो एक तो यह सरकार पक्षपात भी रवैया अपनाए हुई है, और आसन हो संविधान का होता, आसन सरकार का नहीं होता है। और ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मोदी जी, मैं तो दामोदर दास मोदी जी को रणछोड़ दास मोदी कहूँगा, गोपाल वो सदन से वो फेस नहीं कर पाए, राहुल गांधी जी को फेस नहीं कर पाए, सत्य को फेस नहीं कर पाए, तथ्य को फेस नहीं कर पाए, चाइना को फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रम्प को फेस नहीं कर पाए, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि वो तो कायर हो गए थे पूरे सदन में। और ये बातें जो आपने कहा कि निशिकांत दुबे जी और भारतीय जनता पार्टी, उनका तो चरित्र ही रहा है उनका, मैं समझता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बातें जो हमारा जो आज वर्तमान में किसानों के बारे, बेरोजगारी के बारे, विकसित भारत के बारे जो तथ्यात्मक बातें आनी चाहिए उससे हटके भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ट्रेड डील के बारे जो बातें आई, किस प्रकार इंडिया ने सरेंडर किया, ट्रंप ने जो सरेंडर किया, मैं समझता हूँ वो सारी बातों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें उनके द्वारा की जाती है। सर, एक सवाल इससे ही जुड़ा हुआ है कि लगातार आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सदन में डर के मारे नहीं बोलने आ रहे हैं, लेकिन कल जिस तरीके से स्पीकर जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली कि लोकसभा में प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना विपक्ष द्वारा की जा सकती है, इसलिए मैंने जानकारी देकर प्रधानमंत्री जी को सदन में आने से मना कर दिया। जब दो बातें जब सरकार के पास जवाब नहीं होता तो प्रक्रियाओं में उलझा देती है, और ये स्पीकर के कंधे पर रख के मोदी जी बंदूक चला रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि सहमे हुए डरे हुए प्रधानमंत्री हैं जो तथ्य से भागते हैं, जो सत्य से भागते हैं, राहुल जी से भागते हैं, उनके जवाबों से भागते हैं, मतलब जनता के जवाब से वो भागते हैं। वो मैं समझ जवाबदेह प्रधानमंत्री नहीं है और डरपोक प्रधानमंत्री हैं। लेकिन राज्यसभा में तो कल उन्होंने खूब बोला, विपक्ष पर निशाना साधा। आपने कहीं देखा कि तथ्यों के बारे में बोला? ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, और हमेशा विक्टिम कार्ड वो खेलते हैं। और वो कल उन्होंने गांधी शब्द का भी उन्होंने बातें कही। मैं जरूर कहना चाहूँगा, नाथूराम गोडसे के विचारों के संवाहक वाले पार्टी गांधी जी शब्द से ही मैं समझता हूँ डरी हुई रहती है कि इन किन प्रकार उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें वो बोलना चाहेंगे गांधी के बारे। मनरेगा से भी उन्होंने नाम हटाया है, ये तो उनकी प्रवृत्ति रही है। और कल भाषण था, हल नहीं था। कल हल नहीं था, कल भाषण था। लेकिन भारत अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि कृषि हितों को ध्यान में रखकर ही समझौता किया गया है। आपको लगता है बात गेहूं छोड़ के सारे बक्के से लेकर सोयाबीन में आप देख लें? और जश्न मनाने की बातें कहाँ थी? जहाँ 3% हमारा टैरिफ लगता था 18% लग रहा है, उससे 6 गुना ज़्यादा लग रहा है, तो आप कैसे उसको जश्न मना रहे हैं? मैं समझता हूँ ये तो सरेंडर किया, नरेंद्र ने सरेंडर किया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। कल सर प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में एक बड़ी बात कही कि विपक्ष जो है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि दो बातें आती है कि एक शब्दार्थ होते हैं, एक भावार्थ होती है। लोकोक्ति में बहुत सारी बातें होती है। ये उनके व्यक्तिगत, उनके राजनीतिक के रूप में उनका प्रभाव हो रहा है, ये हम कहने का आशय था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।